कि नहीं है। और ये रिजल्ट किससे सिमिलर है? ये रिजल्ट सिमिलर है एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डी डिस्टेंस के बीच का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ जो रहेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। देखो ऐसा है कि नहीं है वहां पे। यहां पे अगर हम बात करें किसकी, ग्राफ की, तो जो ग्राफ रहेगा ये ग्राफ मेरा हाइपरबोला होगा। और चेक करो कुछ इस तरह चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे जैसे d बढ़ेगा e की वैल्यू वहां पे क्या हो रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। तो ये ध्यान रखना है कि e और d के बीच का ग्राफ यहां पे क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। क्लियर इतना? फिर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें अगेन हम क्या कर रहे हैं, लाइन चार्ज की प्रॉपर्टी क्या करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक थ्रेड है, थ्रेड पे चार्ज दिया है लैम्डा। एक थ्रेड है, थ्रेड पे चार्ज दिया गया है लैम्डा। जो भी थ्रेड है, थ्रेड मेरा इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। अब वायर को हमने चार्ज देने के बाद कुछ इस तरह से लाके प्लेस कर दिया। क्लियर हो डायग्राम? यहां पे वायर मेरा कैसा है, वायर मेरा इनफाइनाइट लॉन्ग है और इस वायर को हमने इस तरह से बेंड करके प्लेस कर दिया। अब यहां पे जब बेंड किया है तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां पे दिया है रेडियस r, यहां पे कोई पॉइंट दिया है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस वायर के कारण सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। जो भी सिस्टम है, इस सिस्टम के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट सी। ध्यान है ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ये जो पूरा सिस्टम है इस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब कैसे डिवाइड करना है, यहां से यहां तक अगर देखोगे इसको एक पार्ट मान लो। अब ये जो पार्ट 1 है ये एक तरह से यहां पे क्या हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर बन गया, क्योंकि ये एंड फाइनाइट है और ये एंड इनफाइनाइट है। फिर ये जो कर्व पार्ट है यहां से यहां तक का, इसको मान लो सेकेंड पार्ट इस सिस्टम का। और फिर यहां से लेके यहां तक अब तुम मान लो इसको सिस्टम का थर्ड पार्ट। फिर से देखोगे, अगर यहां पे देखोगे तो ये एंड फाइनाइट है और ये एंड तुम्हारा क्या हो गया, इनफाइनाइट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो एक तो कर्व पार्ट से मिलके बना है और साथ में 2 सेमी इनफाइनाइट वायर से मिलके बना है। अब हमने रिजल्ट क्या पढ़ा था, हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है और वायर के इस पॉइंट पे अगर हम एक इलेक्ट्रिक पॉइंट लेते हैं तो रिजल्ट याद होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो वायर के अलोंग ही थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अलोंग थी और उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू k लैम्डा बाय d थी। और एक जो वैल्यू थी, एक वैल्यू वायर पे परपेंडिकुलर थी और वो वैल्यू भी क्या थी, k लैम्डा बाय d थी। तो अब इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वायर 1 के कारण बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी। अब इस सिमेट्री को यूज करो, एक तो वायर के अलोंग होती है, दूसरे वायर पे परपेंडिकुलर होती है। तो इस वायर के कारण अगर यहां पे देखोगे तो एक तो लेंथ के अलोंग होगी k लैम्डा बाय d वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस था और यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r। तो चेक करो, एक k लैम्डा बाय r एक तो वायर के अलोंग होगा, दूसरा यहां पे क्या होगा, दूसरा यहां पे परपेंडिकुलर होगा, ये भी कितना हो गया, k लैम्डा बाय r हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसके कारण बन रही है, ये बन रही है फर्स्ट पार्ट के कारण।
अब आओ थर्ड पार्ट के कारण। बताओ थर्ड पार्ट की अगर बात करोगे तो ये एंड अगेन तुम्हारा वहां पे क्या है, सेमी इनफाइनाइट है। अब इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पे आएगी के लैम्डा बाय आर। देखो आएगी नहीं आएगी, एक तो आएगी इस वायर की लेंथ के अलाउंग, और दूसरी यहां पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो वो भी होगी के लैम्डा बाय आर। अब बताओ यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब है कि जो पॉइंट हम कंसिडर करने जा रहे हैं, जो पॉइंट हमने कंसिडर किया है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो इस वायर के कारण है ना इस पार्ट के कारण है। तो ना तो इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल पार्ट 2 के कारण है। और पार्ट 2 मेरा क्या है, पार्ट 2 हमारा इस तरह से एक सर्कल का 1/4 पार्ट है। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं इस तरह से एक्स एक्सिस, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं इस तरह से वाई एक्सिस, मान लो ये चार्ज है। देखो इसी तरह से केवल चार्ज है कि नहीं है वहां पे, डेंसिटी लैम्डा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले यहां पे थीटा एंगल पे एक एलिमेंट लो। ये जो एलिमेंट है इसने एंगल सबटेंड किया डी थीटा, इसकी लेंथ dl, तो रिजल्ट वहां पे लिखते थे dl इक्वल्स टू आर डी थीटा था। इस पे जो चार्ज होगा, इस पे चार्ज होगा dq की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू dl। लैम्डा यूनिट लेंथ का चार्ज था, dl लेंथ होगी तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू dl। dl की जगह पुट करो आर डी थीटा, तो चेक करो लैम्डा आर डी थीटा, यही चार्ज है कि नहीं है। अब इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी कि नहीं होगी। टेस्ट चार्ज को लाके इमेजिन करो, तो ये चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स इस तरह से अप्लाई करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, डी की वैल्यू निकल के आएगी के इंटू डी क्यू। डी क्यू का मतलब लैम्डा आर डी थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था वहां पे एक स्मॉल एलिमेंट के कारण के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू का मतलब लैम्डा आर डी थीटा अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर, तो रिजल्ट हो जाएगा के लैम्डा बाय आर इंटू क्या हो गया डी थीटा। चेक करो यही इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी यहां पे क्या हो गया, थीटा हो गया। देखो है कि नहीं वहां पर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इसका एक तो यहां पे x कंपोनेंट होगा और इसका एक कंपोनेंट यहां पे y होगा। x कंपोनेंट कितना होगा, तो x कंपोनेंट हो जाएगा dEx, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dE cos थीटा। वैल्यू पुट कर दो d की, तो रिजल्ट हो जाएगा k लैम्डा बाय r cos थीटा इंटू डी थीटा। देखो ये कि नहीं वहां पर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक स्मॉल एलिमेंट के कारण है, ऐसे यहां पे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट है, सबके कारण यहां पे x कंपोनेंट बनेगा। टोटल को इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 0 से लेके 90 तक। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आएगा वो आएगा k लैम्डा बाय r। अब रिजल्ट क्या यूज करना है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का साइन थीटा 0 से 90, साइन 91, तो चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हो जाएगा k लैम्डा बाय r। देखो है कि नहीं वहां पे। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, y कंपोनेंट की, तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट हो जाएगा वहां पे dE साइन थीटा। अगले स्टेप में क्या हो गया, d की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा k लैम्डा r साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करो, फिर से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 से 90, तो अगले स्टेप में हो जाएगा k लैम्डा बाय r। अब बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा था, तो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा,
लिमिट पुट कर दो 0 से 90। तो चेक करो वहां पे करके देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट भी आ जाएगा k लैम्डा बाय r। देखो आएगा कि नहीं आएगा, माइनस साइन बाहर निकाल लो, cos 90 0, cos 0 वहां पे क्या हो गया 1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमारे पास कोई ऐसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जो सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो उस केस में यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आता है और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट आता है। देखो है कि नहीं है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यू मालूम है। तो अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे कि इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो सिमेट्री से क्या बोलोगे, एक एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगी कि नहीं आएगी, अवे की ओर। तो यहां पे एक कंपोनेंट आएगा इस तरह से, दूसरा कंपोनेंट आएगा इस तरह से। वैल्यू कितनी थी, k लैम्डा बाय r, यहां पे भी क्या हो गई k लैम्डा बाय r। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहां पे, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हो जाएगी √2, देखो चेक करो, अंडर रूट ऑफ, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा √2 k लैम्डा बाय r। देखो है कि नहीं वहां पे। और ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी कितने एंगल पे,